बज गई रणभेरी। तैयार है छोटे चुनाव के बड़े लड़ैया। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे। हर जिले की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गांव की सड़कें। न्यूज उत्तर प्रदेश की टीम आज गांव में पहुंची हुई है, कुड़वा ब्लॉक के, जहां पे पंचायत क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी आए हुए हैं और जानते हैं कि गांव के लोगों की समस्या क्या है और फिर प्रत्याशी जी से पूछेंगे कि गांव की भलाई के लिए क्या क्या उद्देश्य लेकर के है। आइए मिलते हैं गांव के लोगों से। दादा, आपके गांव की मुख्य समस्या क्या है? हमारी समस्या है यहाँ की, मतलब पानी की भी है और मतलब गरीब गांव, नालियाँ हैं, गरीब गांव है। ये अम्बेडकर ग्राम रहा है, लेकिन कोई मतलब अभी विकास पूरा नहीं हो पाया। आप यहाँ से कैसा अपना क्षेत्र का प्रत्याशी चाहते हैं? अच्छा, जो कर्मठ हो, हमारा क्षेत्र का ध्यान रखे और जगरूप सिंह जैसे हैं। आप जगरूप सिंह से कितने दिनों से जानते हैं, कब से जानते हैं इनको? बहुत दिनों से, इसलिए कि हम इनके गांव में रह चुके हैं, यानी जरसेन ग्राम पंचायत में रहे हैं। तो आपका पुराना परिचय है। हाँ। और आपको उम्मीद है कि हमारे प्रत्याशी हमारा पूरा ध्यान रखेंगे? बिल्कुल नहीं, हमारा अकेले नहीं, गांव का भी, गांव का रुझान ये है। गांव का भी ध्यान रखेंगे। आ रहे हैं जिला पंचायत के लिए। आपकी कोई मूलभूत समस्या रही हो वो पहले आप बताएं। देखिए, वैसे समस्या तो जीवन में कभी भी खत्म नहीं होती, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मुझे समस्या है तो ये जो नाले खुदे पड़े हुए हैं, इनसे मुझे इतना कष्ट होता है कि जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कई बार ये हुआ है कि यहाँ हम गिरते गिरते बचे हैं। तो मैं आदरणीय जगरूप जी से अनुरोध करूँगा कि आप अगर अपने कार्य में सक्सेस होते हैं तो सबसे पहले आप हमारी ये समस्या दूर करें कि ये जो नाले यहाँ बने हुए हैं ये सही तरीके से बन जाएं। इस पर जगरूप कहा हुआ है। मैं इस कार्य को प्राथमिकता और प्रथम स्तर पर करने के लिए अपने आप को उद्धृत करूंगा और इनकी समस्या का प्रथम निदान करके अपने आप को सफल समझूंगा। धन्यवाद। और मैं मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से माननीय जगरूप जी ने योजनाओं को गिनाया है, अगर इसी तरह से कार्य हो तो ऐसे नेता को जिताने से बहुत बड़ा लाभ है और सबको सहयोग करना चाहिए। और सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे आदरणीय जगरूप जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, क्या समस्या है आपके गांव की? समस्या तो साहब इसी है कि कुछ बनना है, कुछ नहीं आती है। हाँ, अब जैसे ये यहाँ पर ये खरंजा हमारे यहाँ दरवाजे पड़ा है, तो यहाँ ये पानी भर जाता है बस हाथ में साहब। हाँ, तो इसके ढाल ये जो हो जाए तो बहुत अच्छा। ये और वो इन समस्याओं को निपटाने के लिए आप वर्तमान में अच्छा किस प्रत्याशी को चाह रहे हैं? अच्छा, क्या नाम है प्रत्याशी जिसको आप सपोर्ट करें जिला पंचायत में? जी, किसको बता रहे हैं? जगरूप सिंह। अच्छा, आप उनसे संतुष्ट हैं जगरूप सिंह से? हाँ, ठीक है दादा। तो गरीब लोग हैं, जैसे झोपड़े में रह रहे हैं, तो उनको कोई आवास नहीं इस टाइम पे। और जिनके पक्के मकान बने हुए हैं उनको आवास मिल रहा है, और उनसे पैसे ले जो प्रधान को पैसे नहीं दे पा रहा है उसका आवास ही नहीं है। हमारे बड़े भैया हैं जो बाहर बंगलिया में रहते हैं, आपको दिखाते चल के, बिल्कुल ऐसे 15 साल जैसे रह रहे हम लोग, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और ऐसे टालते आज। क्या इसके पहले आपने कभी ऐसी कोई शिकायत की है किसी से? हमने ऑनलाइन शिकायत की थी, उसका कोई निस्तारण नहीं होगा। आप बताओ, कोई समस्या है आपके आगे? बहुत समस्याएं हैं। मेरे गांव में कोई काम नहीं हो रहा और मुझे प्रत्याशी ऐसा चाहिए जो काम करा सके। वो मेरे सामने प्रत्याशी हैं जगरूप संखवार, जरसेन के निवासी हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं। आपने उनके विषय में क्यों सपोर्ट किया? कोई आपको लोभ लालच मिला या? कोई लोभ लालच नहीं है, वो एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, उनको काम कराने का अनुभव है, वो काम करा सकते हैं। ऐसा तुम्हें विश्वास है? विश्वास है। ठीक, आपको विश्वास है। आप जैसा कि गांव में भ्रमण कर रहे हैं और ये रास्ता आपने देखी है, अगर आप अपने कार्यकाल में
आपको यहाँ जनता लाइक करती है और आपको समर्थन करती है, वोट देती है, तो आप क्या इस लायक काम के लिए करेंगे? भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इस राज्य का जो प्राथमिक प्रदेश है उसका नाम उत्तर प्रदेश। भारत की जनता गांव में रहती है। गांव में अभी तक ऐसे आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं जिससे गांव का आदमी शहर की ओर भागना बंद हो जाए। उसके मुख्य कारण ये आप देख ही रहे हैं कि नालियों में बचबचाता हुआ पानी, इससे निकलते हुए मच्छर जब इन लोगों को काटते हैं तो न जाने कितने तरह की भयावह बीमारियां पैदा होती हैं और कमाया हुआ पैसा डॉक्टर के कोख में चला जाता है। ऐसी स्थिति में मैं इन गांव की सुधार में ये प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि यदि स्वास्थ्य है तो जीवन है, यदि स्वास्थ्य ही नहीं है तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं अवेयरनेस लाऊंगा, जागरूकता लाऊंगा प्रत्येक व्यक्ति में कि हमें पहले काम क्या करना चाहिए। जैसे दैनिक क्रियाकलाप करने के बाद हम लोग नाश्ते के लिए व्यवस्था करते हैं, इसी तरह से प्रत्येक माता पिता और गार्जियन को मैं बुलाकर कहूंगा सबसे पहले बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा जब बच्चों के पास होगी तो दैनिक क्रियाकलापों के साथ उसका जीवन में समागम होगा और वो बच्चे उस गांव के भविष्य बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी बात है, यहाँ पर सरकारी योजनाओं को मैं गांव में चलकर घूम करके मतदाताओं से पूछ रहा हूँ तो उन योजनाओं का संचालन उस आधार पर नहीं हो पा रहा है जिस अनुसार इसको चाहिए। तो मैं महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं, जल संरक्षण के लिए जो योजनाएं हैं, हमारे कृषकों के लिए जो योजनाएं हैं, हमारे नौजवानों के लिए जो कौशल दक्षता योजनाएं हैं, इस तरह की तमाम योजनाओं का संचालन हो रहा है। उनका संचालन हम गांव स्तर पर इस जिले के प्रशासन को लाकर करेंगे। गांव-गांव में हम डीएम, सीडीओ और एसडीएम की बैठकें करके इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए तैयारी करेंगे। इन स्थितियों में मैं प्रधान जी जैसे लोगों से साथ लेकर के और प्रत्येक समस्या पर बैठ करके गांव में छोटी छोटी गोष्ठियां करूंगा। गोष्ठियों से उठे प्रश्नों को अपनी अंक में नोट करके और विशेष स्तर से चल करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मंडलायुक्त और प्रशासन से मिलकर के शासन को अवगत कराता रहूंगा इन गांव की समस्या क्या है। हमारे कोरबा क्षेत्र के 42 गांव में हमारी योजनाओं का एक सुंदर सा ढांचा तैयार किया गया है। यदि मैं विजयी घोषित होता हूं या नहीं भी घोषित होता हूं तब भी उन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। मानव जीवन स्वस्थ रहेगा यदि पानी अच्छा है। जिस देश का पानी अच्छा नहीं होगा उस देश का कभी जवान अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे पहले स्वस्थ पानी की बात करूंगा। स्वस्थ पानी मिलेगा तो हमारे लोगों में, नौजवानों में एक जीवन के संचरण के साथ साथ बौद्धिक क्रियाकलापों में उसके परिवर्तन आएगा। क्योंकि कहा गया है यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो अच्छा दिमाग उसमें बसता है, हेल्दी दिमाग उसमें बसता है, उसके प्रयास होंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ का जो लेबर तबका है, लेबर तबका को मैं अपने स्तर से नोटिफाई कराकर गांव-गांव में और उनके जीवन के लिए जो समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सहयोग दिया जाता है उसके लिए प्रशासन से मांग करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस विजय यात्रा के लिए सतत प्रयासरत हूं। मैं समस्त मतदाताओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप हमको वोट करें और 26 तारीख को विशेष तौर से अपने खान पान सबको त्याग कर 1 घंटा हमें समय दें, हमें वोट करें और 2 मई को विजय दिवस के रूप में न मनाकर सामान्य दिवस के रूप में मना करके जन जन में प्रचार किया जाए कि मेरे मत का सम्मान हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके गांव की मुख्य समस्या क्या है? अब समस्या का हमें कुछ नहीं मिलता, ना कॉलोनी ना आलोनी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अब सपोर्ट कहीं नहीं इनका, अब हमके क्या बता दें। किसका नाम है? आप किसके नाम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं? अब नाम है इनके जगरूप से। ठीक। भाई साहब, आप अपने चुनाव क्षेत्र में किन मुद्दों से या कोई ऐसी बात जो आप जनता को कहना चाहते हैं वो आप? मानव के जनजीवन में लोकतांत्रिक भावना की कदर करने के लिए हम मतदाता की विशेष मांगों पर ध्यान देंगे और जब मतदाताओं के इस आकर्षण का बिंदु हम जीत के प्रतीक बनेंगे तब हम ये देखेंगे किस गांव की किस स्थान से कितना अधिक वोट मिला। ये मैं मानूंगा कि मेरी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति वहां पर लोगों ने बहुत तहे दिल से समझी है और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने हमें बहुमत से यहाँ आगे बढ़ाया है। ऐसे गाँव को मैं प्राथमिकता के स्तर पर हमारी सरकारी समस्त योजनाओं का संचालन एवं उस गांव को गोदनामे के तहत ले करके हम यूनिट की भी स्थापना करेंगे और अपेक्षा करेंगे कि प्रत्येक प्रतिनिधि इसी तरह का मॉडल प्रस्तुत करके अन्य लोगों के, अन्य गांवों के विकास में योगदान दे, एक उदाहरण बने, एक नमूना बने
और सभी लोग इसको एडाप्टेशन करने का प्रयास करें। यही मेरा उस गांव के लिए कथन है।